न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। आकाशगंगा। आकाशगंगा है और इस लेसन में जैसे कवि है, लेखक है रामदास जी, स्वतंत्र सेनानी है, हिंदी लेखक तथा विज्ञापन परिषद के संस्थापकों में से यानी एक, जिनमें से एक है। जिन दिनों में आप प्रयाग में थे उस समय वहाँ के विज्ञान परिषद द्वारा प्रकाशित होने वाले विज्ञान के संपादन में भी आपका हाथ रहा है। आपने हिंदी में कई एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी है। आपकी भाषा मुहावरेदार और भावपूर्ण होती है। अब इसे जैसे इन्होंने इस लेसन के माध्यम से गंगा के माध्यम से हमें इन्हें कुछ बताने की कोशिश की है। हमारे आकाश की एक रहस्यमयी दुनिया है, यानी हमारे आकाश की एक अपनी रहस्यमय दुनिया है जिसकी अपनी कहानियाँ है। आइए जानते हैं हम इसी दुनिया के बारे में। रातों की या तारों भरी रात के, जैसे आप रात में देखते हो आकाश में, तो चांद के साथ तारे भी होते हैं और वो टिमटिमाते हैं। इन्हें जैसे कभी कभी वो जैसे आकाश में छुप जाते हैं और कभी कभी एकदम उनकी रोशनी बहुत अच्छे से दिखाई देती है। तो तारों भरी रात के स्वच्छ नीले आकाश की शोभा किसने नहीं देखी है। यानी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसने चांद भरी तारों की शोभा रात में आकाश में नहीं देखी है। यानी जैसे हम एकाधे समय में एकांत में बैठ गए तो उस समय में हम आकाश में देखते हैं तो चारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते रहते हैं और उनकी जो सुंदरता है वो देखने जैसी रहती है। अब जैसे लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसने उसकी शोभा देखी नहीं हो। यह नित्य का एक ही प्रकार का मनमोहक दृश्य जगत के जन्म से आज तक मनुष्य देखता ही आ रहा है। यानी नित्य ऐसा है कि वो कभी भी समाप्त हुए नहीं दिखाई देता। मनमोहक दृश्य है जो मन को मोह लेता है और ऐसा दृश्य है जगत में हम जन्म से लेकर आज तक मनुष्य वो दृश्य देखता ही आ रहा है। आकाश में जो तारों का दृश्य, परंतु परंतु उसका जिससे उससे कभी इन्हें ऐसा भी है उसका जी उससे कभी नहीं उबा हो। यानी जैसे आकाश में देखने के बाद तारों को देखने के बाद मन को खुशी होती है, ऐसा कोई भी नहीं है, परंतु उसका जी उससे कभी नहीं उबा। यानी हमें उसे देखना पसंद नहीं आया, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। इस दृश्य को देख देख कर परम मूर्ख से लेकर विद्वान तक आश्चर्यचकित होते रहे हैं। यानी ऐसे दृश्य को देखकर मूर्ख से लेकर विद्वान तक आकर्षित हुए हैं, आश्चर्यचकित हुए हैं। ज्योतिषी अपनी दूरगामिनी दृष्टि से बहुत कुछ था लगाने की कोशिश, यानी जैसे बहुत कुछ अपनी कोशिश के हिसाब से बहुत कुछ यानी जैसे बताने की कोशिश करता है, तो वो था लगाने की कोशिश करता है। यानी वर्तमान युग में बड़े से बड़े और सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्रों से काम लेकर भी उन्हें एक ही बात मालूम हुई कि विश्व अनादि और अनंत है। यानी इतना संशोधन किया पर बड़ी सी बड़ी और सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्रों से काम करने के बाद भी उन्हें यह मालूम हुआ कि विश्व अनादि और अनंत है, इसका अंत कभी नहीं हो सकता। उसकी सब बातों को जानना हमारी शक्ति के बाहर है। यानी जो शक्तियाँ है, जैसे हम इन सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी शक्ति के बाहर है, इसमें शक नहीं कि उन्होंने यंत्रों के सहारे अधिक जाना। यानी जो लेखक ने लिखा है उन्होंने यंत्रों के माध्यम से सब कुछ जानने की कोशिश की है, या अधिक यंत्रों के माध्यम से जो लोग थे उन्होंने जानने की कोशिश की है, पर साथ ही साथ उनके अज्ञान की परिधि उनकी जानकारी की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती गई। यानी जैसे वो जानने की कोशिश करते ही रहे
उनके अज्ञान की परिधि ऐसी थी कि उन्होंने जानने की कोशिश की, पर वो कहीं ना कहीं कम गिरते ही गए। जो आकाश में परिवर्तन दिखाई दे रहे थे, उनकी जानकारी की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती जा रही थी, यानी बढ़ती ही जा रही थी। वे विशेष रूप से यह जान पाई, यानी वो विशेष रूप से यह जान पाए कि हमने जो कुछ जाना है वह हमारी अनंत, जैसे उन्होंने जो कुछ जाना है वो अनंत, जैसे ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें उनके सामने आई कि शून्य की बराबरी भी नहीं रखता। बातों के सामने जो ऐसी बातें हैं कि शून्य की बराबरी भी नहीं रख पाता, ऐसे भी दृश्य उन्होंने देखे हैं। अब लेखक इसी अनंत आकाश मंडल के दृश्यों में से सबसे अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य आकाश गंगा का है। यानी आकाश मंडल में हमें तारे दिखाई दे रहे हैं, वो अद्भुत दृश्य है, यानी देखने जैसा सुंदर, अविनाशी, अनंत। पर उससे भी अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य आकाश गंगा का है। अंग्रेजी में इसका नाम मिल्की वे है, यानी अंग्रेजी में इसे मिल्की वे कहते हैं। देखने में यह गिरा हुआ दूध सा लगता है, यानी देखने में कैसे लगता है, यह गिरा हुआ दूध सा लगता है, जैसे दूध गिरता है वैसे वो लगता है, जिसमें असंख्य तारे पड़े हुए हैं और धारा के किनारे झटके हैं, यानी जैसे पड़े हुए और धारा के, यानी जैसे किनारों किनारों पर पड़े हैं। धारा से तारे जितनी ही दूर से, यानी जितनी ही दूर होते हैं उतने ही वो विरल दिखाई देते हैं। यानी जैसे देखो, हम भी आकाश में देखते हैं तो जो तारे हैं एक समान नहीं दिखाई देते। कोई तारा छोटा दिखाई देता है, कोई बड़ा दिखाई देता है, किसी किसी की रोशनी बहुत दिखाई देती है तो किसी किसी की रोशनी हमारे आँखों को कम दिखाई देती है। पर ये जो है वो विरल है, एक जगह पे नहीं दिखाई देते, एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको तारे नहीं दिखाई देते, एक जगह पे एक या दो तारे दिखाई देंगे और विरलता से वो अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये भी बताया है कि जैसे दूध गिरता है, गिर जाने के बाद जैसे लगता है वैसे ही तारे हैं कि उनके तारे, असंख्य तारे पड़े हुए हैं और उन धारा के किनारे झटके झटके है। धारा से तारे जितनी दूर दिखाई देते हैं या जितनी दूर होते हैं उतने ही वो विरल भी दिखाई देते हैं। जैसे हमें तारे आकाश में हम देखते हैं पास पास में दिखाई देते हैं, पर वो देखा जाए तो वो जैसे एक दूसरे से बहुत दूर है, हम जैसे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे लेखक कह रहे हैं कि अनंत दूरी है उनकी, जो दूरी हम देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते। पर जैसे तारों की रोशनी या रात के समय में आप देखो तो तारे कोई बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं, कोई कम टिमटिमाते हैं, या कोई आकाश में छुप जाते हैं या हमें दिखते हैं। और वो दृश्य भी इन्हें मन को मोह लेता है, इन्हें हम मोहित हो जाते हैं। एक आधे बार हम बैठे हैं तो, और लेखक ने ये भी बोला है कि ये दृश्य जैसे जन्म से लेकर मनुष्य अपने जीवन जीता ही रहता है, तो वो दृश्य उसे वो कभी भी देख सकता है, वो खत्म नहीं होता। ऐसा दृश्य वो देखता है और उसे दिखाई भी देखता है। अब अनंत दूरी, अब उनकी दूरी बताई है। देखने में तो अनंत तारे परस्पर सटे से जान पड़ते हैं, यानी एक दूसरे से या एक दूसरे के पास सटे से जान पड़ते हैं, परंतु यह दृष्टि भ्रम है, यानी एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, पर ये क्या है, हमारा दृष्टि भ्रम है कि ये तारे एक दूसरे के पास नहीं है, पर दिखने में हमें कैसे दिखते हैं कि ये एक दूसरे के पास है। ये हमारा दृष्टि भ्रम भी है। अब जैसे एक तारा यहाँ पे दिखाई देता है एकदम नज़दीक, दूसरा तारा दूसरी जगह पे, या चांद रहता है चांद के जगह पे या चांद के पास, पर ये
देखा जाए या नापा जाए, उनकी दूरी नापी नहीं जा सकती और वो एक दूसरे से बहुत सटे हुए जान पड़ते हैं। ये दृष्टि जैसे हमारी भ्रम दृष्टि है कि हमें ये पास में दिखाई देते हैं। ऐसा लेखक ने परिचय दिया है कि अनंत दूरी है, वो दूरी नापी नहीं जा सकती। तारों के बारे में बताया है। साथ में जो आधुनिक पाश्चात्य जो ज्योति विधियों है, विधि तो यानी जैसे उन्होंने पता लगाया, जैसे जो साइंटिस्ट या शास्त्रकार या ज्योतिष्य कि जैसे उन्होंने भी पता लगाया कि ये दूरी कितनी होती है,